अयोध्या में मुजव्वजा मस्जिद का लेआउट प्लान मुस्तरद हो गया है और आरटीआई से यह बड़ा इंकशाफ हुआ है। जी हां, आपको बताते चलें कि अयोध्या में मुजव्वजा मस्जिद का जो लेआउट प्लान तैयार किया गया था वो दरअसल मुस्तरद कर दिया गया है और इसका बड़ा खुलासा आरटीआई के जरिए से हुआ है। दरअसल अयोध्या के धनीपुर गांव में मुजव्वजा मस्जिद का मंसूबा कागज से जमीन पर नहीं उतर पाया है। फिलहाल तामीराती काम शुरू होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रस्ट के क़याम को कमोबेश 6 बरस बीत चुके हैं और मस्जिद का संगे बुनियाद भी नहीं रखा जा सका है। अब मुजव्वजा मस्जिद के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है, इससे इसकी तामीर में मजीद ताखीर होने के इशारे मिल रहे हैं। अयोध्या डेवलपमेंट ने राम अथॉरिटी मंदिर की जमीन के बदले अयोध्या में मस्जिद की तामीर के मुजव्वजा मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। आरटीआई इंफॉर्मेशन के तहत सवाल के जवाब में यह इंकशाफ हुआ है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से लाजमी नो ऑब्जेक्शन यानी एनओसी सर्टिफिकेट होने की वजह से मस्जिद के लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं दी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पर एक रिपोर्ट भी शाये हुई है। यानी आरटीआई के बाद रिपोर्ट के बाद ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि धनीपुर में जो मुजव्वजा मस्जिद है उसकी तामीर कब शुरू होगी। हालांकि इस मस्जिद का अभी संगे बुनियाद भी नहीं रखा गया है और आपको बताते चलें कि इसके लिए जो लेआउट बनाया गया है उस लेआउट के प्लान को भी मुस्तरद कर दिया गया है और इसे इंतज़ामिया की तरफ से मुस्तरद किया गया है। यानी धनीपुर में बनने वाली मस्जिद पर अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के अयोध्या के तारीखी फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अयोध्या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद और दीगर सहूलियात की तामीर के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलॉट की। इस हुक्म के मुताबिक 3 अगस्त 2020 को अयोध्या के उस वक्त के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने अयोध्या के करीब धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मुंतकिल कर दी थी। मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को इस आराजी पर तामीर के लिए लेआउट प्लान की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी थी। ताहम इसके बाद से इस प्लान की मंजूरी पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। खबर के मुताबिक एक आरटीआई कारकुन के हवाले से जानकारी मिली कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों से जरूरी एनओसी के न होने की वजह से मस्जिद के लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं दी गई। सर्टिफिकेट्स के बगैर अथॉरिटी ने मंसूबे को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद ट्रस्ट ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान हालांकि जारी नहीं किया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से भी इस पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। जो दावा किया जा रहा है या आरटीआई के जरिए जो इंकशाफ हुआ है, जो चीज़ निकल कर सामने आई है, इस पर अभी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कोई सफाई या कोई जानकारी साझा नहीं की है। दूसरी तरफ अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मामले में मजीद कार्रवाई या टाइमलाइन से मुतालिक कोई मालूमात शेयर नहीं की हैं। एक जानिब राम मंदिर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब मस्जिद का मंसूबा अभी तक अपने इब्तिदाई मरहले में अटका हुआ है। इस इंकशाफ के बाद उम्मीद की जा रही है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मुतालिका फरीक इस मंसूबे को रफ्तार देने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि अभी तक 6 साल गुजरने के बाद इसकी बुनियाद तो अलग, अभी इसका जो लेआउट है वो एक तरह से तैयार नहीं है, बल्कि जो लेआउट पेश किया गया था वो भी एक तरह से कबूल नहीं किया गया है। यानी जो लेआउट बनाया गया था, तैयार किया गया था, उसे भी मुस्तरद कर दिया गया है। और पिछले 6 साल में आप देखिए कि राम मंदिर का काम तेजी के साथ चल रहा है। राम मंदिर का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर पूजा भी एक तरह से शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद धनीपुर में मस्जिद के लिए जो जमीन तजवीज की गई थी उस जमीन पर अभी तक काम शुरू तक नहीं हो पाया है। ऐसे में इंतजामिया पर भी सवाल उठते हैं और ऐसे में सरकार पर भी सवाल उठता है, क्योंकि जो मस्जिद धनीपुर में बननी थी इस पर संगे बुनियाद तो दूर की बात है, अभी तक इसके लेआउट को भी मंजूरी नहीं मिली है। सवाल ये उठता है कि इस लेआउट को लेकर
आखिर में कमी कहां पर रह गई है, या फिर लेआउट को मंजूरी आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है, या ये तमाम चीज़ें या ये जो तमाम खदशात हैं कहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर भी एक तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मामले में मजीद कार्रवाई या टाइमलाइन से मुतालिक कोई मालूमात भी अभी तक शेयर नहीं की है। एक जानिब आप देखिए कि इस मस्जिद का जो काम है वो एक तरह से अधर में पड़ा हुआ है, या ये कहा जाए कि अभी तक ये काम शुरू नहीं हो पाया है। आखिर इसकी वजह क्या है, या आखिर ये काम कहां पर रुक रहा है, इसमें देरी आखिर क्यों हो रही है, या इंतज़ामिया की वजह से इसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है, या सरकार की मंशा दरअसल सही नहीं है, ये तमाम चीज़ें एक तरह से निकल कर आती हैं। आप देखिए कि मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को इस अर्जी पर तामीर के लिए लेआउट प्लान की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी थी, यानी 2 साल पहले ही ये मंजूरी एक तरह से इंतज़ामिया की तरफ से दी गई थी। ताहम इसके बाद से इस प्लान की मंजूरी पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, यानी पिछले 6 साल में तो इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन जो लेआउट जारी किया गया था, मंजूरी के लिए दिया गया था, उसे भी दिए हुए तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस लेआउट को भी एक तरह से मंजूरी नहीं मिली है। और ये जानकारी आरटीआई के ज़रिए से निकलकर सामने आई है। आप देखिए कि नवंबर 2019 के अयोध्या के तारीखी फैसले के मुताबिक यूपी हुकूमत ने अयोध्या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए और दीगर सहूलियात की तामीर के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलॉट की थी। इस हुक्म के मुताबिक 3 अगस्त 2020 को अयोध्या के इस वक्त के ज़िला मजिस्ट्रेट ने अयोध्या के करीब ही धनीपुर गांव में 5 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड को, एक तरह से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये मुंतकिल की थी। लेकिन मस्जिद ट्रस्ट ने इसका बाकायदा लेआउट और शुरू में इस पर एक तरह से हंगामी मीटिंग का सिलसिला भी चला, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे इसमें ताख़ीर होती रही और इसमें देरी होती रही। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अब इसमें देरी क्यों हो रही है, या फिर जो लेआउट जारी किया गया था उस लेआउट को मंजूरी क्यों नहीं मिली है, इसमें क्या कुछ खामी है, कहां पर कमी रह गई है।